बार जब पाकिस्तान को लेकर मध्यस्थता की बात आ रही थी तो सब हम लोग ये कह रहे थे कि आखिर मोदी जी को इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं है, मोदी जी इस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलते। और अब उसकी असलियत समझ में आ गई कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है लेकिन मोदी जी को या मोदी सरकार को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये बात खुद जो ट्रंप के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, जो इस समय भारत के दौरे पर है, उन्होंने कहा है। अब आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूं और उसके बाद दिखाऊंगी कि मार्को रूबियो ने क्या कहा। स्क्रीनशॉट दिखाइएगा उस खबर का, ये देखिए। रूबियो सेज India's concerns over Pakistan are focused on terror groups, not Iran mediation role। यानी कि ठीक है, उनको इससे प्रॉब्लम है कि टेरर कैंप्स पाकिस्तान चलाता है, लेकिन भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो ईरान युद्ध में मध्यस्थता कर रहा है। अब एग्जैक्टली दिखाते आइए मार्को रूबियो ने क्या कहा है। इसको एक ग्राफिक प्लेट के जरिए आपको बताते हैं उनका कोट, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला है रिपोर्टर्स से बात करते हुए। ये देखिए मार्को रूबियो ने क्या कहा रिपोर्टर्स से। India has consistently highlighted the presence of armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target the country. They are always concerned about, obviously, India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They are always concerned about that. However, India did not raise objections regarding Pakistan's role in facilitating और मीडिएटिंग डिस्कशंस रिलेटेड टू ईरान। अब इस क्लिप को रखिएगा और उसमें लास्ट लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से वो ये कहते हैं, हाउ एवर इंडिया डिड नॉट रेज ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग पाकिस्तान्स रोल इन फैसिलिटेटिंग के ऊपर तमाचा मारा है मार्को रूबियो ने। जी हाँ नीलू जी, देखिए जनरल मेहता जी ने एक बहुत गंभीर पहलू बताया है कि कैसे भारतीय विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से लेके खुद को उसने अपने एक तरह से स्ट्रेट जैकेट में घुस गई है, खुद ही फंस गई है। इसको एक ही उदाहरण से हम समझ पाते हैं कि जंगल का शेर था, वो बोला कि आज के बाद से ना मैं चूहे के बिल में रहना पसंद करूंगा। तो अब जंगल का शेर क्यों चूहे के बिल में जाना पसंद करेगा जंगल छोड़ के, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। और मेरे ख्याल से उसी बात को जो जनरल साहब ने कहा उसी को मैं थोड़ा सा साधारण सा उदाहरण देके बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसमें बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, ये फैक्ट बात है, ये तथ्य बताता है कि हर चीज में भाजपा जो करती है वो भाजपा और भारत एक नहीं है, दोनों में अंतर है। किसान कानून भाजपा ने लाया था, भारत उस कानून को नहीं माना, इसीलिए वापस हो गया था। भाजपा ने अब की बार 400 पार बोला था, भारत ने नहीं माना। आज की तारीख में भारत में 140 करोड़ लोगों में से 115 लोग भाजपा को वोट नहीं डालते हैं। तो हर चीज भाजपा जो गलत काम करती है उसका ठीकरा हम भारत के ऊपर फोड़े, ये सही बात नहीं है। भारत अलग है, भाजपा अलग है। तो सबसे पहली बात तो ये जो विदेश मंत्री साहब मार्को रूबियो साहब बोल रहे थे, मैं इसमें कहीं पर भी थर्ड पार्टी ने क्या बोला, ट्रंप साहब ने कब क्या बोला, ये इन सब चीजों में नहीं जाता हूँ। भाजपा ने क्या क्या माना है और कि भाजपा क्या बोलती है और भाजपा क्या मानती है, बस इसी दो पर हम बिल्कुल फैक्ट पे रहूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भाजपा को जब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो स्टेटमेंट आपने दिया, जिस चीज पर यह कार्यक्रम चल रहा है, ये बोल के भाजपा को बहुत बड़ी सांसत में डाल दिया है। क्योंकि उनका कहना है कि भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है अगर आतंकवादी देश पाकिस्तान ईरान युद्ध रुकवाकर विश्व गुरु बन जाए तो। ये रूबियो साहब कह रहे हैं और भाजपा के विदेश मंत्री बगल में खड़े होकर सर हिला रहे हैं, उनको कोई उसमें आपत्ति नहीं है। मतलब अमेरिका कह रहा है कि भारत को कोई आपत्ति नहीं है कि ईरान युद्ध जैसा युद्ध रुकवाने का काम पाकिस्तान करके विश्व गुरु बन जाए, तो उससे भारत को कोई आपत्ति नहीं है। और वो भी भारत भी कह रहा है कि सही बात है। दूसरा, अमेरिका को भाजपा माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड मानती है, उनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार बोलती है। और वही अमेरिका आतंकवादी दुश्मन को पंच मानता है, तभी भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये भी है कि वो मार्को रूबियो साहब कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप उसको पंच मान लीजिए, आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप उसको पंच मान लीजिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका मतलब तो यही हुआ ना नीलू जी कि मेरा सबसे जिगरी दोस्त जो है वो मेरे जानी दुश्मन से गलबहियां करेगा और उसमें मुझे आपत्ति कोई नहीं होगी, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? ये दो ही मतलब निकलता है कि या तो मेरी दुश्मनी दिखावटी है, असल में तीनों पीठ पीछे एक ही हैं,
दूसरों को दिखाने के लिए मेरी कुश्ती कर रहे हैं। या तो मैं दोनों से इतना डरा हुआ हूं कि मेरा दोस्त भी मुझसे ताकतवर है और दुश्मन भी मुझसे ताकतवर है, इसीलिए वो दो शेरों के जंगल में गीदड़ बेचारा क्या करेगा, वो चुपचाप रह रहा है। इस एंगल से आप इस चीज को देखिए तो सीधा सीधा आपको पता लग जाएगा कि अमेरिका से हम महंगा तेल से लेकर मवेशी का चारा क्यों खरीदने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि भारतीय सेना ने जिस दिन एक मुट्ठी में पीओके और दूसरी मुट्ठी में अखंड भारत आने का दावा कर दिया था, उसने प्रमाणित कर दिया था, उसके बावजूद पाकिस्तान की मांग पर हमने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर को क्यों कर दिया। भाजपा के प्रधान जी ने कहा था कि पाकिस्तान ने मांग, मैं फिर कह रहा हूं ट्रंप साहब ने क्या बोला मुझे पता नहीं, भाजपा के प्रधान जी ने बोला कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की, हमने मान लिया। तो जिस भारत की सेना ने आपके एक मुट्ठी में अखंड भारत दूसरे मुट्ठी में पीओके लाके दे दिया था, पाकिस्तान की मांग पर आपने उस ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से आपके ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर क्यों मान ली। इस दृष्टिकोण से देखिए तो दो ही चीज समझ में आती है कि या तो भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है या तो भाजपा पूरी तरह से मिली हुई है। भाजपा अपने आप में संप्रभु है। अब कोई प्रमाण नहीं बचता है कि भाजपा अपने आप में कोई संप्रभु है, जिसको आप कह रहे हैं ना स्ट्रेटेजिक एटोनॉमी करने के लिए, जिस तरह से जनरल साहब ने कहा कि प्रधान जी ने कहा कि भारत झुकेगा नहीं, ये सब होता है संप्रभुता। आपके पास आप खुद ताकतवर होते हैं, आपके हाथ पैर ताकतवर हैं, आप अपने पानी का ग्लास अपने हाथ से उठा सकते हैं, इसको संप्रभुता कहा जाता है कि मुझे जब है मैं अपना पानी का ग्लास उठाता हूं, जब चाहिए नीचे रख देता हूं। तो यहाँ पर तो भारत कहीं संप्रभुता दिखी नहीं रही है। पूरी तरह से या तो भाजपा डरी हुई है या तो भाजपा मिली हुई है। ये दोनों के अलावा कोई तीसरा परिणति, तीसरा कोई दृष्टिकोण मेरी समझ में नहीं आता। यही एंगल समझ में आता है कि मैं अमेरिका को अपना सबसे जिगरी दोस्त बोलता हूं, पाकिस्तान को मैं सबसे अपना जानी दुश्मन बोलता हूं, और मैं बोलता हूं कि मेरा जानी दुश्मन और मेरा जिगरी दोस्त एक दूसरे से गलबैयां करे तो हमको कोई समस्या नहीं है। अरे भाई कैसे समस्या नहीं होगी, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आपको, और आप कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। इसका क्या मतलब है कि या तो उन दोनों के साथ पीठ पीछे आप भी तीसरे मिले हुए हैं और दूसरों को दिखाने के लिए मेरी कुश्ती कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, या तो वो दोनों इतने ताकतवर हैं कि आप इतने डरे हुए हैं कि भैया हम क्या कर सकते हैं, वो जो भी करना चाहे करे, हमको तो कोई हम तो मतलब है ही नहीं। तो अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भाजपा का विश्व गुरु वाला जो नैरेटिव ये बेचते हैं, ये कहीं दुनिया में नहीं चलता है। ये अपने लोगों को, भाजपा के जो वोट है उसमें भी भारत के लोगों को नहीं, भारत के 140 में से 115 करोड़ लोग ये सब चीज नहीं मानते हैं। भाजपा अपने लोगों को एक घुट्टी पिला के रख रही है कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं। ये एक ऐसा ही क्या कहते हैं, इको चैम्बर के अंदर चिल्लाने को, नकार खाने में तूती बजा के वो खुश है, बाकी इस चीज का कोई असर नहीं दिख रहा। और जिस तरह से जनरल साहब ने कहा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आपने अगर खुद को अपने आप को स्ट्रेट जैकेट में डाल लिया, इसका मतलब जंगल का शेर कल तक था, किस कारण से पता नहीं जंगल का शेर आज कह रहा है कि मैं चूहे के बिल में रह के खुश हूं। यही तो बात है। नीलू जी, भारत की सरजमीन पे आके मार्को रूबियो भारत की पॉलिसी तय करने की हैसियत में पहुंच गया। इससे ज्यादा भारत की सॉवरेनिटी पर हस्तक्षेप करने की कोई आपको नजीर नहीं मिल सकता। पूरे विश्व मंच पर भारत की विदेश नीति को घुटने के बल बैठाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति ने किया है 75 साल 70 साल में, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब तक भारत एशिया के लिए, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लिए, तीसरी दुनिया के देशों के हितों के लिए खड़ा रहता था महाशक्तियों के खिलाफ, तब तक मार्को रूबियो जैसे इल्ले पिल्ले की हैसियत नहीं थी कि भारत की नीति क्या होगी वो उसके लिए वो वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में भी कोई बयान दे। अभी आपको याद होगा कि जब इसी जयशंकर से पूछा गया कि पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर रहा है, पाकिस्तान को तो एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है और महाशक्तियों के बीच में उसकी लोकप्रियता बढ़ गई है, आपका क्या कहना है? यही जयशंकर ने कहा था कि हम दलाली नहीं करते, ये दलालों का काम है, ये हम नहीं करते हैं। उसी दलाल को जो है मार्को रूबियो ने भारत की सरजमीन पर दिल्ली में जयशंकर के कंधे पर बैठा दिया। ये देखो पाकिस्तान है तुम्हारे कंधे पर और तुमको इससे कोई एतराज नहीं। आप कहते हो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के लिए समस्या है। अगर समस्या है तो पाकिस्तान पर तो सीधे आरोप है कि वहां की स्टेट, वहां की मिलिट्री उस टेररिज्म को प्रोटेक्ट करती है, फाइनेंस करती है। तो अमेरिका क्यों पाकिस्तान को इतना ज्यादा आर्थिक मदद पहुंचा रहा है? अमेरिका क्यों भारत के पाकिस्तान को इतना ज्यादा हथियारों की आपूर्ति कर रहा है? वो सारे के सारे
इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां के आर्मी के एमुनेशंस लेकर वो चलते हैं, वहां के मिलिटेंट्स ग्रुप। अभी पहलगाम का क्या हल निकाला? अगर भारत बहुत सक्षम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, पहलगाम में जो विधवाएं हमारी थी जिसके नाम पे ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, उसका क्या असर पड़ा? दरअसल स्थिति यह है कि पाकिस्तान भारत से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत आगे निकल गया है। भारत अगर चाह भी ले और अमेरिका भी चाह भी ले तो भारत को मध्यस्थता का मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि भारत ने ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दिया और अमेरिका का साथ दिया। अकेला वो देश है जो युद्ध के पहले दो दिन पहले जाकर तेल अवीव में जैसे युद्ध की देख रेख करके आए थे, उसकी तैयारी समझ के आए थे, और युद्ध और इस तनाव के दौरान वो यूएई में गए। अगर इनके अंदर अगर समझ होती, अगर अंतर्राष्ट्रीय साख बनाने की इच्छा होती, अगर उन्होंने नेहरू, इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ सीखा होता तो ईरान चले जाते। अभी विदेश मंत्री क्या बोले ईरान के आकर कि चाबहार का पोर्ट अभी आपका इंतजार कर रहा है, हम आपको तेल देने के लिए तैयार हैं। अब बेशर्मी अभी भाई साहब कह रहे थे कि वो यह भी भारत भूमि पे आगे बताया कि भारत को किस देश से तेल, अभी तो अमेरिका का था, अब वेनेजुएला से भारत तेल लेगा, ये हमको बताया जा रहा है, हमको सूचना दी जा रही है। और दुनिया जानती है कि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल कितना गंदा होता है, और उसके शोधन के लिए एक अलग किस्म के रिफाइनरी की जरूरत होगी। या तो अलग नए रिफाइनरीज यहाँ बनाए जाए, या मौजूदा रिफाइनरी। हाँ राय साहब, थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर लीजिएगा क्योंकि 1 बजे अगला लाइव लगा हुआ है। बस जी मेरा हो गया जी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मार्को रूबियो का जो ये स्टेटमेंट है, ये अपने आप में भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती करता है। भारत में वो इन्वेस्टमेंट भी भारत से इन्वेस्टमेंट कराया जाता है और उसके बाद भारत की बेइज्जती की जाती है, कहते हुए कि अरे भारत ने तो कोई ऑब्जेक्शंस रेज ही नहीं किए जहां तक पाकिस्तान के रोल का सवाल है ईरान युद्ध में, यानी कि मीडिएशन को लेकर। यानी कि मोदी जी नहीं बोलेंगे, लेकिन मोदी जी के बिहाफ पर अब स्पोक्सपर्सन बन गए हैं भारत की पॉलिसी पर, भारत की विदेश नीति के स्पोक्सपर्सन अब मार्को रूबियो बन गए हैं। इससे बड़ी दुविधा देश के लिए और क्या हो सकती है? इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना और देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर प्रगट को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।